नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में 23 दिसंबर में से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, कोटा संभाग के 4 जिलों में 23 से 24 दिसंबर को बादल छाने के साथ बारिश हो सकती है। 25 दिसंबर से एक दूसरा सिस्टम फिर एक्टिव होगा, जिसके असर से पूर्वी राजस्थान के साथ साथ उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान के 6 जिलों में बारिश हो सकती है। 7 जिलों में आज शीतलहर चलने का येलो अलर्ट और इतने ही जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया। फतेहपुर, सीकर और भीलवाड़ा में शनिवार सुबह घना कोहरा रहा। फतेहपुर में सुबह कोहरे के चलते विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रही। वहीं भीलवाड़ा के दिल्ली मुंबई नेशनल हाईवे पर रायला गुलाबपुरा की ओर सुबह कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम रही। पिछले 24 घंटे का राजस्थान का मौसम देखें तो राज्य के अधिकांश शहरों में धुंध रही और आसमान में हल्के बादल रहे। इसके कारण पूरे राज्य में सूरज की तपिश कमजोर रही। दिन के तापमान में गिरावट हुई। जयपुर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर और कोटा संभाग के जिलों में कल शुक्रवार पूरे दिन सर्द हवा चली और ठिठुरने रही। बाड़मेर, जैसलमेर जैसे गर्म शहरों में कल अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। जैसलमेर में कल अधिकतम तापमान 21.3 डिग्री सेल्सियस, जोधपुर में 23.1, बाड़मेर में 23.3, कोटा सीकर में 23, जयपुर में 22.1, पिलानी में 21.9, अजमेर में 22.3, उदयपुर में 24.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। सबसे ठंडा दिन कल हिल स्टेशन माउंट आबू में रहा, जहां का अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। श्रीगंगानगर में कल दिन का तापमान 17.1 डिग्री सेल्सियस और हनुमानगढ़ में 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। राज्य में अधिकांश जगह धुंध और बादल होने से रात के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई। हनुमानगढ़, करौली, माउंट आबू, बीकानेर, जयपुर, अजमेर कल न्यूनतम तापमान में 2 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी दर्ज हुई। आज की दूसरी बड़ी खबर, दिल्ली के एलजीवीके सक्सेना ने शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी को शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने की इजाजत दे दी। ईडी ने 5 दिसंबर को एलजी से केजरीवाल के खिलाफ ट्रायल चलाने की अनुमति मांगी थी। पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ ईडी ने इस साल मार्च में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया था। 21 मार्च को 4 घंटे की पूछताछ के बाद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया था। केजरीवाल को इस केस में जमानत मिल गई थी, लेकिन ईडी ट्रायल शुरू नहीं कर पाई। केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने की अनुमति पर आपके पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, ईडी मंजूरी की कॉपी क्यों नहीं दिखा रही। बाबा साहब के अपमान के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इन्हें जुगलबाजी बंद करनी चाहिए। केजरीवाल ने आज ही अम्बेडकर स्कॉलरशिप योजना शुरू की। आज की तीसरी बड़ी खबर, जयपुर में एलपीजी टैंकर ब्लास्ट के हादसे में शनिवार को 2 और मौत हुई। हादसे में मरने वालों की संख्या अब 14 हो गई। शुक्रवार को जयपुर के अजमेर रोड पर हुए एक्सीडेंट में 5 लोग मौके पर ही जिंदा जल गए थे। वहीं 8 लोगों ने सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ा। एक मौत जयपुरिया हॉस्पिटल में हुई। दिल्ली पब्लिक स्कूल के पास हुए एक्सीडेंट में झुलसे 27 लोग अब भी हॉस्पिटल में एडमिट है। इनमें 7 वेंटिलेटर पर हैं। इस हादसे में 25 लोग 75% तक झुलसे हैं। सवाई मानसिंह हॉस्पिटल पहुंचे 5 शवों की अब तक पहचान नहीं हो सकी। परिजनों ने शव की पहचान के लिए अपना डीएनए सैंपल दिया, जिसे डॉक्टरों ने फोरेंसिक लैब भिजवाया है। दरअसल शुक्रवार सुबह भारत पेट्रोलियम का टैंकर अजमेर से जयपुर की तरफ आ रहा था। करीब 5:44 पर दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने टैंकर ने यू टर्न लिया। इस दौरान जयपुर अजमेर जा रहा ट्रक उससे भिड़ गया। आज की चौथी बड़ी खबर, सचिन तेंदुलकर ने तेज गेंदबाज कर रही 12 साल की एक लड़की का वीडियो शेयर किया। उन्होंने इस वीडियो को शुक्रवार 20 दिसंबर को शाम 5:40 पर तेज गेंदबाज जहीर खान को टैग किया। 51 साल के तेंदुलकर ने जहीर खान से पूछा, सरल, सेज और देखने में बहुत प्यारा, सुशीला की गेंदबाजी एक्शन में आपकी झलक दिखती है। जहीर खान, क्या आपने भी इसे देखा है? इस पर जहीर खान ने शुक्रवार 20 दिसंबर को शाम 7:04 पर जवाब दिया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। उसका एक्शन बहुत तेज और प्रभावशाली है। वे पहले से ही बहुत आशाजनक दिख रही हैं। वीडियो में एक स्कूल की लड़की तेज गेंदबाजी करती दिख रही। उनका बॉलिंग एक्शन जहीर खान से मिलता जुलता है। ये वीडियो सोशल मीडिया का है। सबसे आज की 5वीं बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना का ऐलान किया। केजरीवाल ने कहा कि दलित परिवार के बच्चे की विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई और आने जाने का खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा, दलित समाज का कोई बच्चा पैसे की कमी की वजह से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रह जाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कॉलरशिप का ऐलान करता हूं। दलित का कोई बच्चा दुनिया की किसी टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है तो वे सिर्फ उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पढ़ाई का खर्चा और आने जाने का सारा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। उन्होंने कहा, अंबेडकर ने विदेशों में पढ़ाई कर डबल पीएचडी की। आजाद भारत में किसी बच्चे को फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सरकारी अफसरों के ऊपर भी यह योजना लागू होगी। भाजपा और अमित शाह ने जो अंबेडकर का मजाक उड़ाया, उसका जवाब हम इस योजना से दे रहे हैं। दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यालय 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है। अगले 2 महीने में चुनाव हो सकते हैं। पिछला विधानसभा चुनाव फरवरी 2020 में हुआ था, जिसमें आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था और 70 में से 62 सीटें जीती थी।
केजरीवाल ने 12 दिसंबर को घोषणा की 60 साल से ऊपर बुजुर्गों को मुफ्त इलाज होगा। केजरीवाल ने साफ किया कि ये इलाज सभी बुजुर्गों के लिए मुफ्त होगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में आते हो। इसे उन्हें संजीवनी योजना बताया। केजरीवाल ने 12 दिसंबर को महिला को हर महीने 1000 रुपये देने का ऐलान किया। इसे महिला सम्मान योजना नाम दिया गया। 18 साल की उम्र पूरी करने वाली हर महिला इस स्कीम के दायरे में आएगी। केजरीवाल ने यह भी कहा कि चुनाव बाद महिलाओं को हर महीने मिलने वाली रकम को बढ़ाकर 2100 रुपया कर दिया जाएगा। आज की छठी बड़ी खबर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने समान पात्रता परीक्षा सीईटी की वैधता अवधि 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दी। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से स्नातक व सीनियर सेकेंडरी स्तर के समान पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाता है। पिछले महीने ही दोनों स्तर की परीक्षाओं का आयोजन किया गया। इन दोनों परीक्षाओं के आंसर की भी जारी कर दी गई। अब इन दोनों स्तर की सीईटी की परीक्षा परिणाम जारी होने वाला है। राजस्थान कर्मचारी बोर्ड की ओर से आयोजित इन सीईटी की वैधता फिलहाल 1 वर्ष की है। वही विद्यार्थी पिछले लंबे समय से वैधता अवधि को बढ़ाने की मांग कर रहे थे। अब इसकी वैधता अवधि 3 वर्ष कर दी गई। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सोशल मीडिया अकाउंट पर यह जानकारी शेयर की गई। हालांकि गुरुवार दोपहर तक इस संबंध में लिखित में आदेश जारी नहीं किए गए हैं। बोर्ड के सोशल मीडिया अकाउंट पर विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि अब सीईटी पात्रता परीक्षा की वैधता अवधि 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दी गई। ये परिवर्तन आपके हितों को ध्यान में रखते हुए किया गया ताकि आप अपनी योग्यता का अधिकतम लाभ उठा सके और अधिक समय तक अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयास जारी रख सके। आज की 7वीं बड़ी खबर, प्रदेश के पशुपालकों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा के तहत 13 दिसंबर से मुख्यमंत्री ने मंगला पशु बीमा योजना का शुभारंभ किया। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर टी.ए. बेंसोड ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए पशुपालक 12 जनवरी तक ई-मित्रों के माध्यम से पंजीयन करवा सकते हैं। पशुपालक अपने मोबाइल से भी ऑनलाइन पंजीयन करवा सकते हैं। इस योजना के तहत गाय, भेड़, बकरी व ऊंट पालने वाले परिवारों के पशुधन का रिस्क कवर होगा। पशुओं की आकस्मिक मौत पर पशुपालक परिजनों को आर्थिक सहायता के रूप में मुआवजा मिलेगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के गाइडलाइन के अनुसार पशुपालकों को किसी तरह का प्रीमियम नहीं देना होगा। पशुपालक के अधिकतम 2 दुधारू पशु गाय, भैंस अथवा दोनों, ज्यादा से ज्यादा 10 बकरी, 10 भेड़, 1 ऊंट वंश का निःशुल्क बीमा किया जाएगा। ये बीमा उन्हीं पशुओं का होगा जो किसी अन्य योजना में बीमित नहीं है। बीमा योजना में आवेदन सिर्फ वही पशुपालक करवा सकेंगे जो जन आधार से जुड़ चुके हैं। उक्त बीमा 1 वर्ष का होगा। साथ ही गोपालक, क्रेडिट कार्ड धारक एवं लखपति दीदी पशुपालकों को पशुओं का बीमा कराने में प्राथमिकता दी जाएगी। योजना के तहत अनुसूचित जाति के लिए 16% एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 12% आरक्षण का प्रावधान किया गया। बीमा पंजीकरण के समय पशु की टैगिंग अनिवार्य होगी तथा आवेदन करते समय उसके नंबर आवश्यक रूप से लिखने होंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें। वीडियो को लाइक से कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।